नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप केवल 7 मिनट दोस्तों मैं आपको टेंस सिखाऊंगा। आप अपने ज़िंदगी के 7 मिनट हमको दीजिए और मैं गारंटी लेता हूं आपको टेंस सिखाऊं। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास है केवल 7 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस आपको वीडियो केवल लास्ट तक देना है और मैं लास्ट में आपको एक सवाल दूंगा और देखना आप लोग झट से सॉल्व कर दोगे। केवल आप अपना 7 मिनट हमको दीजिए, बाकी मैं आपको आज पूरा क्लियर कर। टेंस आपके सामने जैसा कि लिखा है PPF। तो दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनके 4 पार्ट होते हैं। इनके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, फिर भी मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। ये जो पहला है तो इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जो तीसरा है तो परफेक्ट टेंस, और जो चौथा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इन चारों को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इनका मतलब है क्या। और यहाँ रटना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ लेना है कि आखिर इनका एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो मैं यहाँ पास आपको एक एक करके सब कुछ बताऊँगा और एग्जाम्पल्स भी दूँगा, ताकि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपको क्लियर हो जाएं। अब देखिए कैसे। तो हम आपको बताते हैं पहले इंडेफिनिट के बारे में। तो जिसकी शुरुआत और अंत का ना पता हो। हमें पता है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हुआ है बोलता है, तो इसकी स्पेलिंग बनेगी ही स्पीक्स। लेकिन यह कैसे, अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि वह बोलता है, लेकिन कब से बोल रहा है कब से नहीं, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। यानी कि शुरू और अंत का कुछ पता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंडेफिनिट में जिसके शुरू और लास्ट का पता नहीं रहता। जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल कब से जा रहा है कब जाता है इसका कोई पता नहीं है, तो यह इंडेफिनिट में आएंगे। जैसे वह खेलता है, वह दौड़ता है, सूर्य पूरब से उदय होता है, इसका जैसे कुछ पता नहीं चल रहा कब से क्या हो रहा है, तो यह सब जो है तो इंडेफिनिट में आते हैं। जिसके शुरू और अंत का कुछ पता ना हो वह इंडेफिनिट कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, एक होता है डिफिनिट जो पक्के तौर पर होता है, एक होता है इनडिफिनिट तो जो जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम आप लोग को बता देते हैं दूसरा कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब दोस्तों होता है जो लगातार चल रहा हो, यानी जो प्रेजेंट में भी लगातार चल रहा हो, जो पास्ट में भी लगातार चल रहा हो और जो फ्यूचर में भी लगातार चल रहा हो, तो उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस में कहते हैं। तो यदि आपको प्रेजेंट में बनाना है तो प्रेजेंट का वाक्य चल रहा होना चाहिए। यदि आपको पास्ट में बनाना है तो पास्ट का वाक्य चल रहा होना चाहिए। यदि आप बनाना है तो फ्यूचर का भी वाक्य चल रहा होना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के तीनों में मतलब जो कार्य हैं तो वो चल रहे हों तो वह जो है तो कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। तो चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तो जैसे यह कार्य जो है तो यह चल रहा है, जैसे वह खेल रहा है। अब आपको एक डाउट होगा कि इसमें ING कहाँ से आई। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को वीडियो में लास्ट में जाते जाते आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से आया, मतलब कि ING कैसे लगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। तो जैसे आपको इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यह अपने आप में खुद एक परफेक्ट है, यानी कि जो मतलब एकदम से पूरी तरह से कार्य को शुरू कर दिया है या फिर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो वह परफेक्ट कहलाता है। तो वह कार्य या तो शुरू हो गया है या तो फिर ख़त्म ही हो गया है, तो वह परफेक्ट टेंस में आता है। तो जैसे आपको बनाना प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में भी वह कार्य शुरू हो गया है या फिर ख़त्म हो गया है। और पास्ट में बनाना है तो उसमें भी या तो शुरू हो गया होगा या तो फिर ख़त्म हो गया होगा पूरी तरह से। और अगर फ्यूचर में बनाना है तो फ्यूचर में भी या तो शुरू होगा या तो फिर ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तीनों में बनेगा। जैसे देखिए वह खा चुका है, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ ईटन, मतलब वह पूरी तरह से खा चुका है। अब हमारा नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें जो है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कुछ परफेक्ट का भाग जुड़ा हुआ है और कुछ कॉन्टिन्यूअस का भाग जुड़ा है, तभी तो यह मिलकर बना है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे कि यह प्रेजेंट और पास्ट में शुरू भी हो चुका है और कॉन्टिन्यूअस में चल भी रहा है,
जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि वह सुबह से खेल रहा है, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपको समझना है। तो जैसे कोई कार्य मतलब पास्ट से शुरू हो या फिर प्रेजेंट से शुरू हो और वो कंटिन्यूअस में चल रहा हो, तो इस तरह के कार्य को हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर्स में जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, पहला है स्ट्रक्चर्स और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। अब जो स्ट्रक्चर्स है तो इसमें सिंपल टेंस में ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा और निगेटिव टेंस में ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा और इंट्रोगेटिव में ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा और निगेटिव इंट्रोगेटिव में ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में बताया है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट होता है जो कार्य करता है और वर्ब जो कार्य आप करोगे और ऑब्जेक्ट वह होता है जो सब्जेक्ट पर कार्य करता है। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने नीचे लिख दिया, प्रेजेंट के लिए ये, पास्ट के लिए ये और फ्यूचर के लिए ये वाला कार्य करता है। उसी तरह इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के लिए ये और कॉन्टिन्यूअस वर्ब के प्लस आईएनजी के लिए ये और परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ये लगाना है। तो बिल्कुल आपको इसी तरह इसको यूज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो इसमें आपको सब्जेक्ट भी पता चल गई, हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गई और वर्ब भी पता चल गई और ऑब्जेक्ट भी पता चल गई। तो ये किस किस के साथ यूज होंगे, तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही, सी, इट और नेम, तो इसके साथ जो है तो यूज होगा इज, वाज, हैज और डज। ये चारों इसके साथ यूज होंगे और जो डिड, हैड, विल, ये तीनों हैं तो ये सब के साथ यूज होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है। तो अब मैं आपको जो है एक प्रैक्टिस के लिए सवाल देता हूं, जो कि बोला था कि मैं आपको लास्ट में देता हूं। तो वह स्कूल जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोग को हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। तो कैसा लगा, सीख गए ना आप सभी लोग 7 मिनट में टेंस। मैंने इसको आपको रटवाया नहीं है, बिल्कुल समझाया बस है और मैं बोला था ना कि आपको समझ में आ जाएगा और मैंने बिल्कुल एकदम क्लियरली आपको समझा दिया है। तो आप लोग को से मेरी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।